नमस्कार। तो हमारा यूनियन बजट 2023 अब हम लोगों के सामने है। हम सबने सुन भी लिया होगा, पर मैं थोड़ा सा आप लोगों की सुविधा के लिए समझाना चाहूँगा कि इस बजट के माने हम लोगों के लिए क्या है। तो इनिशियली अगर आपको मैं वन लाइन में समझाना चाहूँ कि इस बजट के बारे में मेरी क्या सोच है, तो सिंपल तो ये है कि ये बजट बहुत अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा वो मैं तार्किक रूप से आपको अभी बताता हूँ। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखें, और निकट इतिहास की मैं बात कर रहा हूं 2016 की, तो सरकार ने जब डीमोनेटाइजेशन किया था यानी कि नोटबंदी की थी, तो सरकार का लक्ष्य था जो हमें बाद में बताया भी गया और जो दिखा भी, कि सरकार चाहती है कि कैश में लेन देन कम हो और डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो, जिससे कि सरकार की आमदनी बढ़े और जिससे कि वो आगे खर्च कर पाए। इसी बात को हमने आगे कंटिन्यू किया और 2017 में सरकार ने जीएसटी को लागू किया, जिससे ये हमें पता लगता है कि सरकार चाहती थी कि जो इनफॉर्मल बिजनेसेस हैं वो फॉर्मल बिजनेस में तब्दील हो जाएं। तो पहला कदम डीमोनेटाइजेशन, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम जो इस सर्कल को पूरा करता है और वो था इनकम टैक्स में बदलाव, जो कि पिछले 4-5 सालों से मैं सरकार को अनुशंसा भी करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं, आप सबके बिहाफ पर बोलता भी हूं कि ये करना चाहिए। जो आम आदमी इस देश का है, जो मिडिल क्लास है, वो बहुत मेहनत से कमाकर सरकार को पैसा दे रहा है और सरकार उसको देश के ऊपर जिनको जरूरत है खर्च भी करती है। उनको ध्यान में रखते हुए सर्कल को अब पूरा किया गया है। सर्कल कैसे पूरा हुआ कि कैश इकोनॉमी अब कम हो गई, जिससे कि लोगों को टैक्स में सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर टैक्स की दरें कम होंगी तो लोग टैक्स चोरी नहीं करेंगे, अपनी इनकम को छुपाएंगे नहीं और उनको कैश और बैंक के लेन देन में कोई समस्या नहीं होगी। तो जो कैश की वजह से हमारे देश में एक पैरेलल इकोनॉमी बनती जा रही थी, टैक्स रेट्स उसको रोकने में बहुत हद तक मददगार होते हैं। तो जिस तरीके से सरकार ने इस बजट की जो एक बहुत बड़ी हाईलाइट है, जिस तरीके से टैक्स रेट को कम किया है और नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए कदमों को उठाया गया है, इसका नतीजा ये होगा कि लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा, पर सरकार की आमदनी कम नहीं होगी। क्योंकि हमारे देश में अभी भी सिर्फ 7 करोड़ लोग ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें से मुश्किल से आधे लोग होते हैं जो टैक्स भरते भी हैं। तो सरकार को यह बात पता थी कि अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है तो टैक्स रेट को और स्लैब को कम करना होगा। पहले स्टेप पर सरकार ने स्लैब को तो कम कर ही दिया है, रेट्स बाद में सरकार इसको देखेगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो टैक्स की दरों में कमी होने के बावजूद सरकार की अपेक्षा है कि जो इस साल 21 लाख करोड़ रुपया टैक्स में आया है वो बढ़कर लगभग 23 लाख करोड़ के आसपास आने वाले साल में आएगा। तो टैक्स स्लैब को कम करते हुए टैक्स अमाउंट को कम करते हुए कलेक्शन को बढ़ाना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खबर है इस बजट में जो हमें दिख रही है। अब सरकार जो लोगों को टैक्स में छूट देगी या टैक्स में एक तरीके से थोड़ा सा आसानी देगी, पैसा लोगों की जेब में ज्यादा आएगा, तो वो खर्च कहाँ होगा? वो इकोनॉमी में ही खर्च होगा, जिससे कि हमारे सेक्टर की सेल बढ़ेगी, हर सेक्टर की सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ने से ही एम्प्लॉयमेंट जो है कंपनीज बढ़ा पाएंगी। इसको सप्लीमेंट करने के लिए कि सरकार के पास अगर ज्यादा पैसा आ रहा है तो सरकार क्या करेगी, तो पूंजीगत खर्चा यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल जो 7.5 लाख करोड़ था वो बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपया किया गया है। मोटा मोटा आप देखें कि सरकार ने अपने खर्चों में लगभग 4 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की है पिछले साल से इस साल में, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपया सीधे सीधे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में इसका खर्च होता है और सीधे ये रोजगार से ही रिलेटेड होता है। तो देखा जाए तो सरकार ने इस बजट में क्या किया, जो पुरानी स्कीम्स चल रही थी बॉटम ऑफ द पिरामिड को मदद करने के लिए या डिफरेंट सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन सबको जारी रखा, उनको रैशनलाइज किया, उनकी लिमिट्स को भी बढ़ाया
और साथ ही साथ मिडिल क्लास को टैक्स में कमी करके उसके हाथ में ज्यादा पैसा रखा, जो एक राहत की बात होती है। न्यू टैक्स रिजीम जो कि पिछले साल सरकार ने लागू की थी और देखा था कि 7 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसमें से सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने नए टैक्स रिजीम को फॉलो किया था। ये सरकार के सामने आया और सरकार ने इस बार बोला है कि न्यू टैक्स रिजीम को ही वो बढ़ावा देंगे और उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कदम भी उठाए हैं। तो इस बजट में मैं ये कहता हूं कि सर्कल को कंप्लीट किया गया है। जो शुरुआत हुई थी डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से, और अब जाकर खत्म हो रही है वो सरकार के टैक्स स्लैब्स में और टैक्स रेट्स में चेंजेस करके। आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि नया डायरेक्ट टैक्स कोड भी हमारे सामने होगा, जो कि इसको हमारे आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मुझे सरकार को ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने एक बहुत सधा हुआ संतुलित बजट इस बार पेश किया है। कुछ चीजें अपेक्षाओं में रह जाती हैं और वो रहना भी चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, जीवन चलता रहता है। तो सारी चीजें एक ही बजट में हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। 2016 से चल के 2023 तक हमने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हैं, बीच में कोविड भी देख लिया है, और उसके बाद भी अगर हम आगे की तरफ देख रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो उसकी ताकत आपसे है। आप लोगों ने इस देश को चलाया है और इन प्रावधानों के साथ, नए बजट के साथ आप ही इस देश को चलाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।